from the Bharat Prep, and today we are starting one very important topic that is called NGP. NGP मतलब हमारे पास this is called neighboring group participation or it's also called engineering assistance. अब ये टॉपिक हमारे पास है क्या, इस टॉपिक में हम क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इस टॉपिक को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को कभी कभी हम ये भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा, इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे इंट्रा मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारे पास टॉपिक का नाम भी हो सकता है। अब ये किस तरह की सब्स्टिट्यूशन है, किस तरह का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस है उसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो अगर कोई आपके पास एक ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है, यहाँ पे ये कार्बन चेन है, पहले कार्बन चेन बना देते हैं यहाँ पे, लेट्स से दिस इज कार्बन चेन, और इस कार्बन चेन में हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई ग्रुप जी, दिस चीज़ अ ग्रुप, अंडरस्टैंड, और उसके साथ में यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है ना। तो ये मेरे सिस्टम है हमारे पास। अब इस सिस्टम में सबसे पहले होता क्या है, देखो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है, ये जो ग्रुप आपके पास है, इसके पास लोन पेयर हो सकते हैं, इसके पास हमारे पास पाई बॉन्ड हो सकती है, ये ग्रुप के साथ में जो नेबरिंग ग्रुप हमारे पास यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप, और नेबरिंग ग्रुप के पास लोन पेयर है। तो होगा क्या, पहले स्टेप में यहाँ से अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप में होगा क्या बेटा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है डिपार्ट करेगा, तो ये इसने डिपार्ट किया लिविंग ग्रुप में। एट द सेम टाइम जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा उस पोजीशन पे जहाँ से लिविंग ग्रुप में डिपार्ट किया हुआ है, यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, एक बनेगा साइक्लिक कंपाउंड, एक बनेगा साइक्लिक कंपाउंड दैट इज कंटेनिंग कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कंटिन्यू, और बेसिकल लिविंग ग्रुप यहाँ से निकला हुआ है तो माइनस करते हैं यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर, और जो आपका ग्रुप नेबरिंग ग्रुप था उसने जाके बॉन्ड बनाया दूसरे कार्बन के साथ, और यहाँ पे बॉन्ड बना, ये कार्बन बॉन्ड बना, और यहाँ पे ये नेबरिंग ग्रुप ने जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बना एक आपका कैटाइन बना, ठीक है। तो एक कैटाइन बनता है, एक कैटाइन बनता है। अब यहाँ पे जो पहला फेज़ है जहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है और उसके साथ ग्रुप आता है, ये हमारे पास आपका SN2 फेज़ है, मतलब SN2 रिएक्शन हमारे पास है, तो एक SN2 रिएक्शन हो गई हमारे पास। अब इसी के साथ में इसी जो बीच में हमारे पास इंटरमीडिएट बना, कैटायनिक इंटरमीडिएट बना, उस पर आके एक और हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एक और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ये रिएक्शन भी हमारे पास SN2 से ही प्रोसीड होती है, ठीक है। अब अटैक करेगा, कैसे अटैक करता है, लेट्स से यहाँ पे दिखा देते हैं कि भाई अटैक किया, ये यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड उसने ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन लिए, और साथ में जहाँ से हमारे पास ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन लिए वहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल ने भी अटैक कर दिया। सो व्हाट वी हैव, वी गेट दिस इज कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, और हमारे पास ये बेटा आपका लिविंग ग्रुप की जगह पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, और हमारे पास ग्रुप जो था हमारे पास यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप, वो ग्रुप वैसे का वैसे रहा जैसे स्टार्ट में था हमारे पास, ठीक है। तो ये भाई केस हमारे पास बना। अब इस केस में अगर आप देखें तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की मैं बात करूँ तो ये वाला ग्रुप जो है ये पार्टिसिपेट कर रहा है इस इंट्रामोलिकुलर SN रिएक्शन में, पहली बात। अब ये ग्रुप की पोजीशन क्या है, ग्रुप कौन से, तो ये ग्रुप क्या है यहाँ पे, सो व्हाट इज ग्रुप हियर, ये ग्रुप कौन कौन से हैं, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट वही ग्रुप कौन कौन से हैं। तो बेटा ग्रुप ये हो सकते हैं हमारे पास, या तो कोई कंपाउंड जहाँ पे हेटेरोएटम हो, सो ऑल विच आर हेटेरोएटम कंपाउंड, हेटेरोएटम कंपाउंड। अब हेटेरोएटम में क्या आएगा, जैसे हमारे पास सल्फर आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आएगा, एंड वी हैव अ हैलोजन, तो एक ये हो सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इसके अलावा हो सकते हैं भी हमारे पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, चाहे फिर आपके वो एल्कीन हैं, और एनी अदर एरोमेटिक कंपाउंड हैं, बेंजीन जैसे मान लो, तो वो भी हो सकते हैं। अब इनकी दूसरी बात है यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे, अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो जैसे मान लो यहाँ पे ग्रुप है लोन पे इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी, तो अगर ये ग्रुप के साथ में लिविंग ग्रुप के साथ में पोजीशन अल्फा है तो ये ग्रुप कहाँ पे, यहाँ पे बीटा पे। तो रिमेंबर जितने भी ग्रुप हमारे पास हैं जो हेटेरोएटम ग्रुप हैं, सिंगल बॉन्ड अटैच हों, जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लो ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं दे लाई एट बीटा पोजिशन, तो बीटा पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं, नंबर वन बात।
और अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो लाई करते हैं कहाँ पे, दे लाई एट अ गामा पोजीशन, द लाई एट अ गामा पोजीशन। अब इसका भी मैं बात करूँगा गामा पोजीशन पे कैसे लाई करते हैं, पहले यहाँ पे। तो भाई अब इसमें पहला पॉइंट ये। दूसरा हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है। लिविंग ग्रुप हमारे पास कोई भी गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है जिसमें हमारे पास आपके हाइड्रोजन्स आ सकते हैं, OH आइंस आ सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो उसमें आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे 2 बार इन्वर्जन हो रही है, सो देयर अकर 2 टाइम्स SN2 reaction, that means 2 times inversion, and 2 time inversions is equal to, so when 2 time inversion is occurring, when there is a 2 time inversion is occurring, that means it is retention, that means it is retention। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने स्टार्ट में हमारे पास अगर आपने R कन्फर्मर लिया हुआ है, R कन्फिग्रेशन लिया हुआ है तो R ही बनेगा। अगर स्टार्ट में आपने S लिया तो यहाँ पे SC बनेगा, ठीक है। देयर इज़ नो चेंज, रिटेंशन ऑफ कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है। तो ये मैकेनिज्म ना तो हमारे पास SN1 है ना तो SN2 है, और ये है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जिसमें 2 क्या होती हैं, सक्सेसिव टाइप की SN2 रिएक्शंस होती हैं, और नेट रिजल्ट इन्वर्जन नहीं आता। नेट रिजल्ट क्या आता है, रिटेंशन ऑफ कन्फ्यूजन आता है। मतलब अगर आपने R से स्टार्ट किया तो R ही बनेगा, और अपने S से स्टार्ट किया तो SC बनेगा। तो ये था भाई आपका एंजीमेरिक इफेक्ट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ आपको कि इसमें क्या क्या होता है, मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर बता दूंगा किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो लेट अस से फर्स्ट हम आते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कंटेंट में आते हैं, मतलब जहाँ पे हेटेरोएटम है वहाँ की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं पहले हेटेरोएटम की बात मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है। तो अगर मैं कंपाउंड बता दूँ यहाँ पे, ये रहा भाई कंपाउंड हमारे पास। सो वी हैव एक ग्रुप लाते हैं यहाँ पे। सो वी हैव यूज्ड अ ग्रुप OBS, और इसके साथ अटैच किया यहाँ पे एक सिस्टम, ठीक है, चेन्स का। यहाँ पे ग्रुप, ठीक है, लॉन पेयर, और यहाँ पे आपका CH3। तो बेटा अगर यहाँ पे मैं ग्रुप की पोजीशन देखूँ, ग्रुप की पोजीशन आपने देख ली हमारे पास। तो ग्रुप की पोजीशन ज़रूरी नहीं कि आपके बीटा पे हो, कहीं और भी हो सकती है, बट यूजुअली बीटा पे लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे भी हो सकता है पार्टिसिपेशन, यहाँ पे भी हो सकता है। इस केस में हमने इसको ट्रीट किया है। सबसे पहले देखो भी, सबसे पहले क्या होगा अगर ये पहले ही बार जाता है SN2 रिएक्शन में, तो क्या प्रोसेस हो सकता है। देखो भाई, अब क्या हो सकता है कि अगर ये लिविंग ग्रुप यहाँ से डिपार्ट हो जाए, ये यहाँ से डिपार्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा कहाँ पे, इस पोजीशन पे। तो व्हाट वी गेट अ कंपाउंड जिसमें एक रिंग बनेगा, ऑक्सीजन अटैक किया कार्बन पे, ठीक है, कार्बन के साथ एक और कार्बन, एक और कार्बन, उसके साथ में यहाँ पे एक और कार्बन, और यहाँ पे अटैच आपका मिथाइल है, और मिथाइल के साथ आपका ऑक्सीजन अटैच है। जब इसने एक लोन पे लूज किया तो यहाँ पे एक लोन पे बचा, एट द सेम टाइम 1 पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द बेसिकल साइक्लिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, और साइक्लिक कैटाइन इज फॉर्म्ड, अंडरस्टैंड। इसको हम ऑक्सोनियम कैटाइन कहेंगे यहाँ पे। अब इस ऑक्सोनियम कैटाइन पे क्या होगा, दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और फिर प्रोसीड करेगा SN2 मैकेनिज्म। तो एक बार और SN2 मैकेनिज्म होगा, दूसरा आके कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल मान लो हमारे पास यहाँ पे एसिटिक एसिड है, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा भाई, अगर मान लो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कोई एसिटिक एसिड या फिर OH आयंस है, तो उस केस में क्या होगा। सो व्हाट विल हैपन हियर। सो भाई हमारे पास यहाँ से अटैक करने वाला से हमारे पास OH नेगेटिव आयन, ठीक है भाई, पहला केस यहाँ पे। अब OH नेगेटिव आयन जब अटैक करेगा तो क्या होगा। अब देखो भाई, ये हमारे पास अटैक करेगा, तो अटैक करेगा कैसे भाई, इसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए, ठीक है, और OH ने अटैक किया इस पोजीशन पे। तो बताओ बेटा क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा यहाँ पे। तो ये रहा बेटा OH यहाँ पे अटैच हुआ, OH यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बॉन्ड है, फिर आपका चला इस तरह सिस्टम, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे आपका है वी कैन से OCH3 ग्रुप, एंड दिस इज इक्वल टू उतने सेम कार्बन है। तो OBS की जगह पे क्या है हमारे पास, आपका OH ग्रुप आया। OBS की जगह पे क्या है, आपका OH ग्रुप आया। डन यहाँ पे।
ये हो गया भैया आपका एंटीमेटिक इफेक्ट या नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस। तो सेम तरह का कंपाउंड हमारे पास बनता है। इसमें और भी पॉसिबिलिटी है कि एक और आइसोमर बने, बट चलो यही बता रहा हूँ मैं आपको, नेबरिंग असिस्टेंस की बात मैंने की। अब नेक्स्ट हमारे सैंपल लेते हैं, डबल बॉन्ड की बात करते हैं। डबल बॉन्ड में कैसे रहता है हमारे पास। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड लिया मैंने, एक साइक्लिक कंपाउंड लेता हूँ मैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड लिया, डन, ठीक है। ब्रिज हेड वाला ब्रिजिंग इसमें ग्रुप एक लिया, और यहाँ पे लिए हमने टोसाइलेट्स। टोसाइलेट्स सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप हमारे पास रहते हैं। टोसाइलेट्स लिए हमारे पास, टोसाइलाइन लिया यहाँ पे, ये हो गया टोसाइलाइन, और यहाँ पे आपकी है पाई बॉन्ड। अगर हमको बता दो पाई बॉन्ड कहाँ पे, देखो टोसाइल ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो अल्फा है, इसके बाद ये कार्बन यहाँ पे बीटा है, और ये गामा है। गामा पोजीशन पे यहाँ पे ग्रुप है, तो ये अपनी पोजीशन पे है हमारे पास। अब इस केस में क्या होगा, अगर ये प्रोसीड करता है SN2 रिएक्शन से, अगर ये प्रोसीड करता है SN2 रिएक्शन से, सबसे पहले टोसाइलेट्स में यहाँ पे लोन पेयर दिखा देते हैं, ये लोन पेयर यहाँ पे हैं, ठीक है। तो टोसाइलेट यहाँ से निकल जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, अगर टोसाइलेट यहाँ से निकलता है तो किस तरह से पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, तो पाई बॉन्ड अटैक करेगा इसी ग्रुप पे जहाँ पे टोसाइलेट निकला है। तो पाई बॉन्ड विल अटैक हियर एट दिस पोजीशन जहाँ से टोसाइल निकला है। तो क्या बनना चाहिए, देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो रिंग थी हमारे पास, इस तरह से रिंग थी हमारे पास, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड था, ठीक है। ये हमारे पास ब्रिज हेड था, टोसाइलेट यहाँ से निकल गया है, अभी यहाँ पे स्टिल H है, अभी स्टिल यहाँ पे H है, और इस बॉन्ड ने अटैक किया है। तो कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, देखो ऐसे दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये इसका अटैक करा भाई, यहाँ से सीधा अटैक यहाँ पे हुआ इसका, डन, ठीक है। और जब अटैक किया तो बॉन्ड यहाँ से लूज होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या निकला भाई, माइनस निकला यहाँ पे OTS। सो टोसाइलेट्स आर गॉन। नेक्स्ट हम इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल का नेक्स्ट अटैक करते हैं। तो एक SN2 हो गई, अब दूसरी SN2 होने वाली है। यहाँ पे एक और न्यूक्लियोफाइल डालते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो भी डालेंगे यहाँ पे, सपोज हमने न्यूक्लियोफाइल डाला यहाँ से, ये CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, मतलब हमारे पास हमने डाला क्या भाई यहाँ पे, सो वी एड अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपके ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इस फेज में क्या होगा, तो देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे अटैक हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये OH हमारे पास शिफ्ट करा है यहाँ पे, और एट द सेम टाइम ये बैक फ्लिप करेगा हमारे पास, अपनी पोजीशन पे आएगा। जब ये पोजीशन पे आएगा तो इस पोजीशन पे अटैक करने वाला कौन सा ग्रुप है, ये कार्बन का ग्रुप है, यहाँ पे ये अटैक करेगा। तो बताओ क्या बनेगा हमारे पास, तो सेम तरह का ये साइक्लो बाईसाइक्लो कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड वापस आ गई, ये ग्रुप हमारे पास आपका भाई ब्रिजेड ग्रुप, इसके साथ एक H था, H यहाँ पे दिखा देता हूँ, और ग्रुप जुड़ा हमारे पास एसिटेट ग्रुप। तो कौन जुड़ा यहाँ पे, ऑक्सीजन जुड़ रहा भाई, जुड़ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या बेटा, यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन के साथ क्या यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ठीक है भाई, और एक है हमारे पास CH3 ग्रुप। अब इसमें अगर प्रोटॉन को निकालें तो ये भी हमारे पास SN2 स्टेप पे, और अगर प्रोटॉन को निकालें तो बोलेंगे डीप्रोटोनेशन, और प्रोटॉन निकालें यहाँ पे जोड़िए माइनस प्रोटॉन निकालें, तो बताओ क्या बनेगा, तो सेम ग्रुप बनेगा हमारे पास, ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पे आपका H, और ये होगा भी आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हमारे पास सीधा लिखते हैं हमारे पास COCH3। तो बेसिकली जो हमारे पास टोसाइलेट्स थे उनकी जगह पे आया हमारे पास यहाँ पे एसिटेट ग्रुप्स आए। तो ये हो गया भी आपकी एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बना, और साथ में यहाँ पे प्रोटॉन निकलता है। जब प्रोटॉन निकलता है इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, हमारे पास स्टेप हो गया यहाँ पे, सो डीप्रोटोनेशन। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट undergoes two consecutive, two successive SN2 reactions, and resultant is that there are two inversions, and that means it is equal to retention of configuration. That's all for today. Thank you so much for listening this video.